हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर देख लिया। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सिलेंट्रेटा को 3 क्लास में बांटा गया है। सिलेंट्रेटा को क्या किया गया, 3 क्लास में बांटा गया है। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजोआ में कैसे में रखे गए हैं। यहाँ जो करेक्टर लिए गए हैं वो क्या है, डिफरेंशियल करेक्टर है। यानी इसको पढ़ करके आप समझ जाएंगे क्यों हाइड्रोजोआ को स्काइफोजोआ से अलग किया गया है, क्यों स्काइफोजोआ को एंथोजोआ से अलग किया है। जनरली हम क्या करते हैं, हर एक क्लास के 3 से 4 लक्षण याद कर देते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन जब कर रहे हैं तो इस तरीके से लक्षण याद नहीं किए जाते। लक्षण जो याद किए जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के डिफरेंट स्ट्रक्चर या करेक्टर याद किए जाते हैं, ताकि ये पता चले ये अलग अलग क्लास में क्यों रखे गए हैं। तो आप बुक में देखेंगे हाइड्रोजोआ का भी ढेर सारे करेक्टर है, स्काइफोजोआ का भी, एंथोजोआ का भी है, लेकिन यहाँ और बाकी जो करेक्टर है वो सेम है। तो यहाँ हम वही करेक्टर याद रखेंगे जो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो याद रखने चाहिए कि हाइड्रोजोआ में कैसे मेंबर आते हैं, स्काइफोजोआ में कैसे मेंबर आते हैं। तो हाइड्रोजोआ में जैसे कि हाइड्रोजोआ की बात करें तो इसमें फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों एनिमल रखे गए हैं। जबकि स्काइफोजोआ की बात करें और एंथोजोआ की बात करें, इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो केवल मैराइन्स होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, केवल मैराइन्स होते हैं। हाइड्रोजोआ की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, दोनों स्टेज आते हैं। पॉलिप भी आता है और मेड्यूसा भी आता है, लेकिन पॉलिप क्या होता है, यहाँ पर डोमिनेंट होता है। यानी हमने बताया सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर में देखा कि 2 प्रकार के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। तो हाइड्रोजोआ की बात करें तो हाइड्रोजोआ में क्या होगा, या तो केवल पॉलिप होगा या तो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होगी, लेकिन डोमिनेंट कौन होगा, पॉलिप होगा। ठीक, ये याद रखना है किसमें कौन सा स्टेज डोमिनेंट होगा। तो हाइड्रोजोआ में क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जिनमें केवल पॉलिप होगा, कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होगा। तो जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों पाए जाएंगे उनमें पॉलिप क्या होगा, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो ज्यादा समय के लिए रहेगा और मेडूसा जो है वो कुछ समय के लिए ही बनेगी। फिर उसके बाद अगर स्काइफोजोआ में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आपको पॉलिप और मेड्यूसा दोनों देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मेड्यूसा डोमिनेंट होती है। यानी पॉलिप कुछ समय के लिए ही बनेगा और मेड्यूसा क्या होती है, लंबे समय के लिए बनी रहेगी। यानी जो मेन स्टेज होगा वो क्या होगा, मेड्यूसा का होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मेड्यूसा पाई ही नहीं जाती, केवल पॉलिप पाया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो मेडूसा पाई जाती है उसमें ट्रूवीलम होता है। यानी कहने का मतलब है ट्रूवीलम क्या होता है, तो ये जब हम ऑरेलिया और ओविलिया पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। और स्काइफोजोआ की बात करें, स्काइफोजोआ में वीलम होता ही नहीं। एंथोजोआ की बात करें, एंथोजोआ में जब मेडूसा है ही नहीं तो वीलम का तो जिक्र ही नहीं है। फिर हमने एक चीज बताया था कि सिलेंट्रेट क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यानी इनमें केवल 2 ही लेयर पाई जाती है। बाहर की क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, उसकी अंदर की क्या होती है, गैस्ट्रोडर्मिस होती है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक जिलेटिनस मटेरियल भरा होता है। जिलेटिनस मटेरियल भरा होता है। इस जिलेटिनस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, मीसोग्लिया। ठीक, इसी तरीके से हमें स्पंज में भी देखा था कि स्पंज भी डिप्लोब्लास्टिक थे और उनके बीच में जो तरल भरा होता था उसको हम क्या नाम देते थे, मीसेनकाइमा देते थे। तो मीसेनकाइमा की बात करें, मीसोग्लिया की बात करें, ये कोई लेयर नहीं है जो कि सेल से बनी है, बल्कि एक जिलेटिन का बना एक पदार्थ होता है। तो अगर हाइड्रोजोआ की बात करें तो मीसोग्लिया क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, कोई सेल नहीं पाए जाते। लेकिन स्काइफोजोआ में देखेंगे तो इस मीसोग्लिया में क्या होगा, फाइबर भी होगा और सेल भी होंगे। फाइबर मतलब ऐसे लंबी लंबी संरचनाएं होंगी। और यहाँ पर देखेंगे तो मीसोग्लिया में केवल सेल होगा। तो ये इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश करेक्टर इनके देख लिए, किसके किसके, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ के। तो आइए अब इनके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं कि कौन किस में आता है। हाइड्रोजोआ का आपको क्या याद रखना है, हाइड्रा याद रखना है। हाइड्रा, हाइड्रा को फ्रेश वाटर सिलिंड्रेट भी कहते हैं। ये कैसा है, फ्रेश वाटर है। ओवेलिया, ये मैराइन है। फाइसेलिया, ये भी मैराइन है।
तो ये किसमें आते हैं, हेट्रोजोआ में आते हैं। तो जैसे हमने जब स्पंज का क्लासिफिकेशन देखा था वहां भी डिमोस्पंजिया था, डिमोस्पंजिया में फ्रेश वाटर आते थे, ऐसे ही यहाँ हेट्रोजोआ है, हेट्रोजोआ में भी क्या आते हैं, फ्रेश वाटर आते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेंड्रेटा का कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें फ्रेश वाटर सिलेंड्रेट आते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, हेट्रोजोआ हो जाएगा। बाकी इन दोनों में क्या है, मैराइन ही है। और अगर एनिमल पूछ लिया तो एनिमल में क्या आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा। बाकी ओबिलिया फाइसेलिया कैसे हैं, मरीन है। फिर आइए इसका एक्सोजुगम का एक एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है, ओरेलिया। ठीक, तो आपको ओबिलिया और ओरेलिया दो पढ़ने हैं। ओबिलिया में क्या आपको पढ़ना है, ओबिलिया यानी हाइड्रोजोआ का है, और ओरेलिया क्या है, स्काइफोजोआ का है। तो इस तरीके से हाइड्रोजोआ की भी डिटेल स्टडी हो जाएगी और स्काइफोजोआ की भी आपको डिटेल स्टडी हो जाएगी। और बाकी जितनी और एनिमल्स हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल हम इनसे भी याद कर लेते हैं। तो इसका भी दो तीन एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ट्यूबिपोरा, ये सभी जब आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया होगा तो उसमें बनाया होगा। ट्यूबिपोरा, गार्गोनिया, ट्यूबिपोरा, गार्गोनिया, एल्कायोनियम। तो ये तीन एग्जाम्पल इसमें याद रख लीजिए। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन में आपको इतना ही जानना है कि तीन क्लास कौन कौन सी है, उनके करेक्टर क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या है। तो अब आइए कुछ जंतुओं को हम क्या देखते हैं, कॉमन नाम देख लेते। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, ट्यूबिपोरा देखा। तो इस ट्यूबिपोरा को कहा जाता है ऑर्गन पाइप कोरल। क्या कहा जाता है, ऑर्गन पाइप कोरल। तो ये मैंने एक साथ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फाइलों को भी साथ लिख लीजिए, क्योंकि कोई चीज एक बार दो बार पढ़ते हैं तो उसकी याद होने की संभावना ज्यादा होती है। सॉफ्ट कोरल क्या होता है, एल्कायोनियम को कहते हैं। अभी हम इसके आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि कोरल क्या होता है। एल्कायोनियम, गार्गोनिया, एल्कायोनियम, गार्गोनिया, कोरेलम, कोरेलम, इनको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कोरल कहते हैं। सी एनिमोन आप जानते हैं एक नाम, सी एनिमोन। ठीक, तो सी एनिमोन किसे कहते हैं, मेट्रिडियम को, एडामसिया को कहते हैं, मेट्रिडियम, एडामसिया। इनको हम क्या कहते हैं, सी एनिमोन कहते हैं। जिया को मशरूम कोरल कहते हैं। जिया क्या कहते हैं, मशरूम कोरल। ठीक, देखिए कभी कभी इस तरीके से मिलान करने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसको क्या कहा जाता है। एल्कायोनियम को हम क्या कहते हैं, डेड मैन फिंगर कहते हैं। एल्कायोनियम को डेड मैन फिंगर कहते हैं। तो ये स्पंज में भी किसी स्पीशीज को नाम दिया गया था, डेड मैन फिंगर। गार्गोनिया को सी फैन कहते हैं। गार्गोनिया को किस नाम से जानते हैं, सी फैन नाम से जानते हैं। पेनिटुला को सी पेन नाम से जानते हैं। पेनिटुला को किस नाम से जानते हैं, सी पेन या सी फीडर के नाम से जानते हैं। सी पेन या सी फीडर, ये सब जो नाम दिए गए हैं इनको इनकी संरचना के आधार पर दिए, ये दिखने में इस तरीके से लगते हैं, सी पेन या सी फीडर। सी पेन या सी फीडर के नाम से जाना जाता है। कोरेलम जो एक स्पीशीज है, ये बार बार पूछा जाता है, कोरेलम, कोरेलम नोवाइट। कोरेलम जीनस का नाम है, नोवाइट क्या है, स्पीशीज का नाम है। इसको कहा जाता है रेड कोरल। और मीनड्रीना को कहा जाता है ग्रीन कोरल। मीनड्रीना को कहा जाता है ग्रीन कोरल। तो ये इस तरीके से कुछ क्या हो गई, स्पीशीज की कॉमन नेम हो गए। तो अब आइए सिलेक्ट्रेटा का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलीमार्फिज्म, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीमार्फिज्म क्या होता है, किसमें पाया जाता है। जैसे कि जनरल करेक्टर में हमने क्या देखा था
कि ज्यादातर सिलेट क्या होते हैं, डाइमॉर्फिज्म होते हैं, यानी इनमें दो स्टेज पाई जाती है। एक स्टेज क्या होती है, पॉलिप होती है। ये दो प्रकार की हम कह सकते हैं ज्वाइंट पाई जाती हैं, दो प्रकार की ऑर्गेन्स पाई जाती हैं। एक पॉलिप होता है, फिर इसी पॉलिप से क्या बनता है, मेड्यूसा बनता है। ठीक, पॉलिप क्या होता है, एक ही जगह पर रुका रहता है या एक ही जगह पर धंसा रहता है। और मेडुसा क्या होती है, फ्री स्विमिंग में होती है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बात करते हैं, यानी पॉलिप से मेडुसा बनता है, फिर मेडुसा से क्या बनते हैं, पॉलिप बनते हैं। तो ये इसको कहा जाता है डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है, यानी जब एक ही स्पीसीज में दो प्रकार के इंडिविजुअल हमें दिखाई दे तब उसको कहा जाता है डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो डाइमॉर्फिज्म किसमें पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में। इसके अलावा किसी और एनिमल में देखेंगे तो दो तरह के एनिमल नहीं पाए जाते, केवल एक ही तरह के, साइकान है तो केवल साइकान ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो तरह के पाए जाएंगे और दोनों के स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस होगा, हर एक चीज का डिफरेंस होगा। तो जब हम ऑरेलिया ओवेलिया पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से आप समझ जाएंगे। लेकिन सिलेंट्रेटा के कुछ स्पीसीज हैं जो कैसे होते हैं, जिनमें ट्राइमॉर्फिक होते हैं, यानी इनमें क्या होता है, तीन प्रकार के एनिमल पाए जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी इनमें क्या होते हैं, पांच प्रकार के एनिमल पाए जाएंगे, यानी जो दो से अधिक पाए जाए उसी को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिक कहेंगे। तो सिलेंट्रेटा में एक से अधिक या दो से अधिक प्रकार के इंडिविजुअल्स का पाया जाना ही क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। नॉर्मली हर एक एनिमल में क्या होता है कि एक ही तरीके का एनिमल पाया जाता है हर एक फाइलम में, लेकिन सिलेंट्रेटा में क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो डाइमॉर्फिक का एग्जाम्पल तो ऑरेलिया भी है, ओविलिया भी है। लेकिन अगर हम बात करें ट्राइमॉर्फिक की, ट्राइमॉर्फिक का एग्जाम्पल याद रखिए, फ्लूमुलेरिया। क्या है, फ्लूमुलेरिया। ये कैसा एनिमल है, ट्राइमॉर्फिक है। तो दो तो नॉर्मल ही होंगे, इसमें पॉलिप होगा, मेड्यूसा होगा। एक इसमें एक्स्ट्रा होता है, कौन सा होता है, डेक्टाइलोजॉइड। इसमें जो एक एक्स्ट्रा होगा, डेक्टिलोजॉइड। डेक्टिलोजॉइड ये किस लिए होता है, डेक्टिलोजॉइड प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा जॉइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्टिलोजॉइड कहते हैं। और फिर एक स्पीशीज है हाइड्रोडिक्टीना। हाइड्रोडिक्टीना ये कैसे होती है, पॉलीमॉर्फिक होती है। तो इसमें ये तीनों पाए जाएंगे, पॉलिप होगा, मेडुसा होगा, डेक्टिलोजॉइड्स होंगे। जो दो एक्स्ट्रा होंगे यानी चौथा और पांचवा, एक होता है इसमें टेंटाकुलोजॉइड, टेंटाकुलोजॉइड, और एक इसमें होता है स्केल्टोजॉइड। स्केल्टोजॉइड, टेंटाकुलोजॉइड क्या होता है, इसके पास सेंसरी सेल्स होते हैं। तो ये सेंस का काम करता है, ये किसकी तरह कार्य करता है, सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करता है। ठीक, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, सेंसरी सेल होते हैं, सेंसरी सेल होते हैं। स्केलोजॉइड क्या काम करेगा, स्केलेटन का काम करेगा। यानी ये कैसा होता है, काइटिन का बना होता है, और इस काइटिन का बना स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है, स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है। तो ये किसका काम करेगा, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करेगा। तो इस तरीके से एक स्पीशीज याद रखनी है ट्राइमॉर्फिक, और हाइड्रोडिक्टीना याद रखना है पॉलीमॉर्फिक। और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साइफोनोफोरा में। साइफोनोफोरा में पाया जाता है, और साइफोनोफोरा किसका ऑर्डर है, इंथोजुआ। तो अगर ऑप्शन इंथोजुआ हो तो इंथोजुआ सही होगा, और साइफोनोफोरा हो तो साइफोनोफोरा सही होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।